देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर आरक्षण विरोधी नीतियों को लेकर उत्तर प्रदेश के कई जिलों से जंतर मंतर पर लोग आए और आरक्षण को लेकर केंद्र सरकार से अपनी मांग रख रहे हैं। यह विगत कई वर्षों से अपनी मांग रखते आ रहे हैं, लेकिन उनकी मांग सुनी नहीं जा रही है। उन्होंने दिल्ली के जंतर मंतर पर आरक्षण को लेकर धरना प्रदर्शन भी किया है और केंद्र सरकार को अपनी बात पहुंचाने के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। आइए सुनाते हैं आरक्षण विरोधी नेता क्या कुछ सरकार से कहते हैं। मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में रहा और तमाम देश के आरक्षण विरोधी के संगठनों के बड़े बड़े नेता आप लोग मौजूद हुए। क्या कुछ दर्द है आप लोगों को जो भारतीय संसद से चाहते हैं? देखिए, आरक्षण जो है उसकी व्यवस्था उस समय की सामाजिक और आर्थिक स्थितियों को देखते हुए लोकसभा एवं विधानसभाओं के सीटों के लिए तो 10 वर्ष की समय सीमा निर्धारित करते हुए निर्धारित किया गया था, किंतु नौकरियों में और शिक्षा संस्थानों में जो आरक्षण दिया गया था, चाहे जिस वजह से भी उसमें समय सीमा निर्धारित नहीं थी, लेकिन लोकसभा एवं विधानसभा के समय सीमा को देखते हुए उसको यह माना जाना चाहिए था कि यह 10 वर्ष के लिए ही था। आज स्वतंत्रता के बाद हमने अभी 2-3 दिन पहले ही जो है 76वीं वर्षगांठ मनाया है और इतने समय में 10 वर्ष का जो काम था वो बहुत पहले ही पूरा हो चुका है और उस वर्ग के जिन वर्गों के लिए जो उस समय सामाजिक एवं आर्थिक रूप से बहुत पिछड़े हुए थे, उनके लिए जो आरक्षण था वो अपना उद्देश्य पूरा कर चुका है। वर्तमान में ये जो आरक्षण है वह उस वर्ग के उन लोगों के बीच तक सीमित रह गया है जो आर्थिक एवं सामाजिक रूप से बहुत अधिक संपन्न हो चुके हैं और अब उनकी योग्यता इस लायक हो गई है कि वह जो है उसमें अपने वर्ग के गरीबों को नहीं आने दे रहे हैं और उसका लाभ नहीं उठा रहे हैं। स्पष्ट रूप से पूरा लाभ उस वर्ग के उन अपात्र लोगों के पास पहुंच गया है जिनको उस आरक्षण के पाने के लिए पात्रता नहीं रह गई। तो पहला तो आरक्षण की बात हुई, नौकरी और लोकसभा विधानसभा की और शिक्षण संस्थानों में, मतलब जातिगत आरक्षण। दूसरी बात आई एट्रोसिटी एक्ट की, जो है यह एट्रोसिटी एक्ट जो है 1989 में बनाया गया था और वर्ष 90 से लागू हुआ। इसका भी उद्देश्य ये था कि यदि कोई इनका उत्पीड़न करता है तो उसको जो है कड़ी सज़ा मिले, किंतु बाद के वर्षों में यह देखा गया कि उनका उत्पीड़न होने के बदले ये लोग उसका लाभ उठाने के लिए दुरुपयोग करते हुए अन्य जाति के लोगों का ही उत्पीड़न करने लगे हैं। सर, यहाँ पे आरक्षण विरोध की बात हो रही है, आप जातिवादी आरक्षण जो मिल रहा है उसका विरोध कर रहे हैं या फिर जो आरक्षण है उसी का विरोध कर रहे हैं? जो भी आरक्षण है उस सबका हम विरोध कर रहे हैं और SC ST एट्रोसिटी एक्ट का भी विरोध कर रहे हैं। हम दोनों का विरोध कर रहे हैं। ठीक। और जी में करीब 70 से 80% की गरीबी। आपका सवाल बढ़िया है। मैं आप सभी चैनल के सभी सम्मानित चैनल के दर्शकों का मैं हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं। हम दलित विरोधी नहीं हैं, हम संविधान के उस अनुच्छेद के विरोधी हैं जिस अनुच्छेद में लिंग, धर्म और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए दिया गया आरक्षण था, उसको जातिगत आधार पर बांट दिया गया और यह जातिगत आधार पर बांटने के कारण इस पूरे देश में जातियों ने जो जगह बनाई है वह कहीं न कहीं से खतरनाक हुआ है। देश गृह युद्ध की तरफ जा रहा है। आसपास के लोग, हम शिक्षा पे ले लें या चिकित्सा पे ले लें या न्याय व्यवस्था पे ले लें, कहीं से भी आरक्षण का रहना उचित नहीं है। हम आरक्षण की जगह आरक्षण मुक्त भारत मांगते हैं, संरक्षण युक्त भारत मांगते हैं। हमें कोई एतराज नहीं है किसी भी गरीब या दलित का। मैं विरोधी नहीं हूँ, मैं विरोधी हूँ उस संविधान का, उस संवैधानिक भ्रष्टाचारियों का जो संसद में बैठ करके भ्रष्टाचार की परिभाषा खुद सुनाते हैं लेकिन खुद में संवैधानिक भ्रष्टाचार करते हैं। इनके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा लगाया जाना चाहिए। आप आरक्षण का संरक्षण की बात देते हैं,
आज गरीबों को नहीं, अभी हमारे पांडे जी ने बताया है कि आज गरीबों को वो चीज नहीं मिल रही है, उन्हीं के हिस्से का ऊपरी हिस्सा जो आईएएस है, पीसीएस है, संसद सदस्य हैं, लोकसभा सदस्य हैं, उनके बच्चे ये आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। जो सही माने में जो गरीब है वह आरक्षण का लाभ पा ही नहीं रहा है। हम उन्हें जमीनी स्तर पर सरकार से संरक्षण की मांग करते हैं कि वह उन्हें फ्री में कपड़ा दे, फ्री गोद ले सारे बच्चों को, गोद लेकर के पढ़ाए, आईआईटी कराए, मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा करके डॉक्टरी कराए, इंजीनियरिंग कराए। लेकिन जब वह कंपटीशन में बैठता है तो वह 0 नंबर पाए और दूसरा 70 नंबर पाए, तो 0 नंबर वाले को प्राथमिकता दी जाए, उसे नौकरी दी जाए। क्या फायदा है? कौन सी गुणवत्ता देगा वो? अगर 0 नंबर पाने वाला आदमी केमिस्ट्री में राजस्थान में टीचर बना है, वो कौन सी केमिस्ट्री पढ़ाएगा? हमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा चाहिए, हमें गुणवत्तापूर्ण कार्यक्रम चाहिए, गुणवत्तापूर्ण इंजीनियर चाहिए, गुणवत्तापूर्ण डॉक्टर चाहिए। हम इसके विरोधी हैं। हम इसके विरोधी नहीं है कि हम दलित और पिछड़ों के विरोधी हैं। 150 देशों ने एक मेमोरेंडम साइन करके दिया है कि हम अपने देश के नागरिकों के साथ जितने लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया, उन्होंने मेमोरेंडम साइन करके वहाँ जमा किया यूएनओ में कि हम अपने देश के नागरिकों के साथ जाति, भाषा, धर्म, लिंग, क्षेत्र के नाम पर कोई भेदभाव नहीं करेंगे। लेकिन हमारे भारत में आरक्षण के नाम पर क्षेत्र के साथ साथ बराबर भेदभाव किया जाता है। एक तरफ आप कहते हैं सबका साथ सबका विकास, एक तरफ कहते हैं कि जाति धर्म के नाम पर आप वोट नहीं मांग सकते, और दूसरी तरफ हर व्यवस्था आप जाति के नाम पर करते हैं। ये जो पाखंड है, इसका हम पर्दाफाश करना चाहते हैं कि इनका उद्देश्य गरीब कल्याण नहीं है, वंचित तत्वों को न्याय दिलाना नहीं है। इनका उद्देश्य अमीरों को अनंत काल तक गरीबों का हक लुटाते रहने का है। इसका हम विरोध करते हैं। से जो बांधा गया है, क्या कहना? सबसे पहले जो आपकी पीसी में सबसे प्रमुख सवाल उभर के जो आया है वो ये है कि आप क्या दलितों के विरोधी हैं? हरगिज नहीं। पहली बात तो दलित की इस देश में कोई परिभाषा ही तय नहीं हुई। अभी आपने प्रश्न किया कि वो तो गरीबों को ही मिलता है। जी नहीं, गरीब को आरक्षण नहीं मिलता है, जाति देखकर आरक्षण मिलता है। मंडल कमीशन में भी ये नहीं कहा गया था कि आप दलितों को, पिछड़ों को जो है आरक्षण दीजिए, पर पिछड़ों को आरक्षण देने की बात हुई थी ना कि जाति चिन्हित करने की बात हुई थी। ये बार बार भ्रमित कर करके हमारे देश के जो तुष्टीकरण की जो रणनीति या राजनीति कहें, उसके तहत एक वर्ग, ऐसे वर्ग को दबाया जा रहा है जिसे आज मैं अगर कहूँ कि वो संवैधानिक अछूत वर्ग है। मैं अपने आप को आज संवैधानिक अछूत कहूँ तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि संविधान के तहत हमारे साथ ऐसा भेदभाव किया जा रहा है जो अछूतों के साथ कभी नहीं हुआ होगा। आज दलित एक्ट जैसे प्रावधानों के तहत जिसमें जांच भी न हो और गिरफ्तारी हो जाए, आप उसे क्या कहेंगे? सुविधाओं के नाम पर किसी भी सरकारी सुविधा की अगर कोई भी योजना आती है, उसमें सबसे पहले पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, यही वर्ग क्यों आते हैं? एक वर्ग को खास, जिस वर्ग का इस देश में सबसे बड़ा योगदान है, हर तरह से योगदान है, रियासतें देने का, युद्ध लड़ने का, बलिदान देने का, उस वर्ग को आप इस तरह से वंचित कर दें जैसे इस देश में वो रहते नहीं है, वो मूल निवासी न हो, कहीं से बाहर से आए हुए लोग हों। तो ये भेदभाव आखिर कब तक और चलेगा? सरकार से हम ये पूछना चाहते हैं, बार बार जंतर मंतर पे आने का यही कारण है और कोई कारण। सर, आपसे एक सवाल है जी। जैसे मान लीजिए कि समाज के अग्रणी हमारे आगे हैं और देश की, समाज की समस्या को बता रहे हैं। यही समाज बनाने की जो बात हम करते आए हैं, हमारे अग्रणी हैं, हमारे युवा बंधु हैं, हमारी मात शक्ति हैं। यही 3 लोग इस देश में बदलाव लाएंगे। दूसरी चीज़, अभी एक भाई ने कहा कि संविधान में 2 वर्ष 11 माह 66 दिन लग गए। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या कॉपी करने में लग गए? अरे आप क्या, कई बारी हमने देखा, अभी जो भी चीज़ें हैं, पता लगा कोई भी कार्यालय खुला, कब खुला था? 1863 में खुला था, 58 में खुला था। कोई भी धारा आपकी वो उसी समय की है। और उसके अलावा ये आरक्षण नीति अंग्रेजों की है। अगर आप भारत बना रहे हैं तो भारत के अनुसार चलिए ना। भारत के सनातन में संरक्षण की नीति रही है। इससे ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा। मेरे अग्रणी समाज ने, हमारे अगुआ ने बोल दिया है।